हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर हुआ था उसको। तो लगभग हम लोगों ने 14 शिफ्ट सॉल्व कर लिए। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो 19 जुलाई थर्ड शिफ्ट का 15वां पेपर है अपना। तो बाकी के पेपर्स अगर आप लोगों ने उसका सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 98 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। योग का मतलब है कि दो संख्या अगर x और y है तो दोनों का योग हमारे पास 98 दे रखा है और इनका अंतर हमें दे रखा है कितना, 28। तो अब देखिए यहाँ से अगर हमें x निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 और यहाँ पर 12, 126/2, ये आ गया 63। और y निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0 आ गया यहाँ पर 70, यहाँ पे आ जाएगा 35। यानी दोनों में से एक पूछा है तो कोई एक ही दिया होगा ऑप्शन में, एक ही दिया है 35। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि वो साथ में कब मिलेंगे, कितनी देर में साथ में मिलेंगे। अब दूरी क्या है, दूरी है 100 मीटर, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड, अब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, यानी 2 सेकंड के बाद वो आपस में मिलेंगे। ओके, अब बोला गया यहाँ पर कि कितनी बार वो एक दूसरे को अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमका इंडिविजुअल इनका टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहला देखिए, पहला कितनी देर के बाद एक चक्कर पूरा करेगा, 5 सेकंड के बाद। दूसरा 10/3 सेकंड के बाद। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम आ रहा है 10, यानी 10 सेकंड पे ये अलग ये 10 सेकंड में मिलेंगे, मतलब 10 सेकंड तक मिलते रहेंगे और हर 2 सेकंड के बाद मिलते हैं। तो कितनी बार मिलेंगे, 10 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 बार मिलेंगे। तो 5 बार ये मिलेंगे अलग अलग बिंदुओं पर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बोला गया कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ से देखिए हम निकाल लेते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम करिए और माइनस करिए। अगर 0 या 11 आ रहा है तो आपका वो संख्या 11 से डिविजिबल है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दोनों 18, 4 22, यानी 22 में हमें माइनस करना है क्या, 5 2 7, 5 12, कितना आया 10। 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 18 3 21, 21 में हम माइनस करेंगे कितना, 5 2 7 3 10, 21 में 10 में माइनस करेंगे 11 आ रहा है, यानी कि यही आपका आंसर सही होगा। 95 92 330 कौन सा नंबर है, 95 92 330, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 8 पुरुषों द्वारा किसी काम को 10 दिन में पूरा किया जा रहा है। तो 8 पुरुष किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं और बोला गया है कि 10 महिलाएं उसी काम को, तो 10 वुमेन उसी काम को 12 दिन में पूरा कर रही हैं। तो यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुषों और 4 महिलाओं को लगाया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर एफिशिएंसी निकालनी होगी, एक महिला और एक पुरुष की। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसिल, M/W कितना आ जाएगा, 4 से काट देंगे 3, यहाँ पे आ गया 2, यानी महिला जो मैन है यानी आदमी है उसकी एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है और जो औरत है उसकी एक औरत की एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पर M की वैल्यू रख दीजिए, 8 3 24, यानी 240 टोटल वर्क हो जाएगा आपका। 4 पुरुष कर रहे हैं तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 यानी 12, 4 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 2, 8, यानी 20 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी 12 दिन आपका लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, बोला गया किसी न्यून कोण थीटा के लिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं अगर यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बस यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है,
अब मैं इसको अगर साइन स्क्वायर में चेंज करूं तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, तो कॉस की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास पता ही होती है, क्या है, 1 है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए यहाँ पर बोला गया बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पर ये दो वृत्त हैं। अब यहाँ पर कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखिए पहली तो कुछ इस तरीके से यहाँ से खींची जा सकती है यहाँ पर, और दूसरी यहाँ पर खींची जा सकती है, और एक और खींची जा सकती है कहाँ से, यहाँ से। ये 3 उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 3। चलिए यहाँ पर बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। अब यहाँ पर देखिए इसको बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकते हैं कि जब 7 सेंटीमीटर रेडियस होती है तो किसी सर्कल का हम जब क्षेत्रफल एरिया निकालते हैं तो कितना आता है 154, यानी टोटल ये कितने का डिग्री का मान होता है 360। अगर हम 60 डिग्री का निकालें तो कितना हो जाएगा 1/6, यानी 1/6 इसको भी कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे 77/3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1/, ये प्लस में हो जाएगा 1/x, और जो यहाँ पर -7 बचेगा इसको हम इस साइड भेज देते हैं। हमारे पास क्या मिल गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 7। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं a माइनस बी को होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, यानी ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा और x माइनस 1/x हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 7 है, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब किसी भी फ्रैक्शन का हमें निकालना हो, जैसे कि ये हमें 7 दे रखा है, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ सिंबल चेंज हो तो हमें क्या करना है, √p² माइनस 4, यानी यहाँ पर जो निकालना है, यार माइनस वाला निकालना है तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस वाला निकालना होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -4 45, √45 को हम क्या लिख सकते हैं 3√5। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, हमें मान लीजिए कुछ नहीं पता है, यानी कि जब हमारे पास ये कंडीशन दी रखी हो तो हमेशा इसको क्या लेना है, माइनस में ले रखा है, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3√5, यानी कितना हो जाएगा -21√5, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों माइनस लिया जाता है, देखिए यहाँ पर बोला गया कि x जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी हम x की वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर सेटिस्फाई इसको कराना चाहूँ तो क्या 7 आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है, यानी 1/2 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए ये माइनस में हमेशा आएगा, तो माइनस में आपका ये आ जाएगा -21√5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि B 150 रुपए में 8 प्रति पेन की मूल से 10 पेन खरीदता है, यानी 8 रुपए में 10 पेन खरीदा है, कितना रुपए हो जाएगा 80। यहाँ पर देखिए 5 प्रति रबड़ के मूल से 10 रबड़, यानी 50 हो गया, और यहाँ पर बोला गया 5 प्रति कटर के मूल से कुछ कटर खरीदता है, तो कितने खरीदता है 8 5 13 130, यहाँ हो गया 150 में से बचा कितना 20, यानी 4 रुपए प्रति कटर है, तो कितनी कटर लिया 5, यानी अब हमसे पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य, यानी 150, और क्या क्या खरीदा गया है, यहाँ पर 10 पेन 10 रबर 20 हो गया, और 5 कटर 25, यानी 25 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है, तो न्यूनतम परसेंटेज जो होगा वही न्यूनतम कोण भी होगा, तो ये 10% है, 10% का न्यूनतम कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी कि 100% बराबर अगर 360 होता है तो 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में करती हैं, तो 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर रही हैं और 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करें तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 6 से 6 गया, यहाँ पर W/M हम यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा 1/2, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W की वैल्यू 1 है तो 10 6 60, टोटल वर्क 60 हो गया। कौन कर रहा है इसको,
तो यदि सभी पुरुष, यानी कितने पुरुष हैं 10, 6 पुरुष हैं तो 6 पुरुष यानी 6 दूनी 12 प्लस उतने ही महिलाएं, सभी महिलाएं मतलब 10 महिलाएं हैं तो 10 की एफिशिएंसी 10 यानी 60 बटे कितना हो जा रहा है ये 22 यानी 30 बटे 11, तो 11 दूनी 22, 8 बटे 11, 2 सही 8 बटे 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया cot x बराबर 5 2 cot x, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं cot x की वैल्यू 5/2 और cot को हम क्या लिख सकते हैं cos अपॉन sin इक्वल टू 5/2। बस क्या करना है, cos की जगह पर 5 रख देना है और sin की जगह पर 2 रख देना है। तो देखिए cos की जगह पर 5 रखेंगे तो 10 - 2 और नीचे आ जाएगा 10 + 2 यानी 8 बटे 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बोला गया धारा की दिशा में नाव की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, यानी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है यानी b + u, और किसका रेशियो बोला गया है स्थिर जल में यानी v का 125% है, यानी ये अगर 5 होगा तो ये 4 होगा। ओके चलिए अब यहाँ पर देखिए बोला गया कि यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगता है, यानी यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं v की बराबर क्या आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, दूरी बटे समय कितना है 30 मिनट, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे 1/2 नीचे ऊपर चला जाएगा यानी v की वैल्यू आ गई 40, यानी v की वैल्यू 40 है तो v + u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 यानी v 40 u 10। अब हमसे पूछा क्या गया है, बोला गया कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में विपरीत दिशा में यानी v - u 40 - 10 30 आधा घंटे लगेगा, तो आधा घंटा यानी 1/2 ऑप्शन नंबर 2। चलिए सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप करता है तो 1 मिनट में कितने पेज टाइप करेगा 2 पेज। आगे क्या बोला गया है, मैरी 12 मिनट में 6 पेज यानी 1 मिनट में कितना करेगी 1/2 पेज। एक साथ काम करते हुए वो 32 मिनट में कितने पेज टाइप करेंगे, यानी देखिए वो 1 मिनट में दोनों साथ में टाइप करेंगे, कितने पेज कर रहे हैं 2.5 पेज, यानी 2 ये कर रहा है और मैरी आधा कर रही है 2.5 पेज यानी 5/2, तो 1 मिनट में 5/2 कर रहे हैं तो 32 मिनट में कितने करेंगे 5/2 पूरे 32, यानी यहाँ से कितना आ गया 16 × 5 = 80 पेज, तो 80 पेज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया RS को कुछ धनराशि उधार देता है, RS को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर SR को 17,000 रुपए अधिक वापस करता है। S जो 17,000 रुपए वापस कर रहा है अधिक, ये क्या है, यही तो ब्याज है यानी यही SI है। आगे पूछा गया है ST को उतनी ही धनराशि उधार देता है, ST को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर TS को 8.5% भुगतान कर रहा है, यानी TS को कितना परसेंट भुगतान कर रहा है 8.5%। और आगे बोला है S द्वारा उधार ली जाने वाली न्यूनतम धनराशि क्या होगी जिससे उसे इस लेन देन में कोई हानि न हो। तो अगर यहाँ पर कोई हानि नहीं हो रही है तो अब यहाँ से देखिए ये जो 8.5% है वो क्या है, वो यही तो है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 8.5% बराबर हमारे पास 17,000 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 2,000, 100% बराबर कितना हो जाएगा 2 लाख, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल जो था वो 2 लाख था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु तब की आयु की 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, किसकी मदद से, बस यहाँ की मदद से। अब से 3 वर्ष बाद मेरी और तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी हमें यहाँ पर जो दे रखा है वर्तमान आयु दे रखी है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये 43 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो क्या ये इसकी 3 गुनी है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 3 वर्ष बाद 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो ये 3 गुनी है, तो बिल्कुल है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42 और 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8 सही 3/4%
वार्षिक साधारण ब्याज पर 78,000 रुपए का ऋण लिया और इसे 8 जून 2012 को वापस चुका दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल लेते हैं सबसे पहले क्या, दिन, यानी कि 12 जनवरी, 14 जनवरी, 24 जनवरी को अगर लिया गया तो जनवरी में कितने दिन बचे, 7 दिन, क्योंकि 31 का महीना हो तो जनवरी में हो गए 7 दिन। फरवरी में 2012 से तो 29 दिन होगा, और मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, और मई में 31 दिन, जून में ये 18 दिन। अब इसको अगर हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 9 7 16, 17, 18, 8, 26, 2 बचा, 4 3 7 3 10 3 13 14, 146 दिन पड़ रहा है। तो निकटतम पूर्णांक बोला गया है, तो हम यहाँ पर देखिए कितने साल होगा ये, 146 बटे 365, 66 लेना चाहिए, लेकिन निकटतम बोला गया तो हम यहाँ पर 365 ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये किससे कट जाएगा, 73 से। 73 दूनी 146 और 73 पंचे यानी 2 बटे 5 साल। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 78,000 का 8 से 3 बटे 4 यानी 8 3 24, 3 27, 8 चौक 32, 3 35 बटे 4 यानी ये हो जाएगा 400, और यहाँ पर 2 बटे 5। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और यहाँ से जाएगा 5 से 7 बार, और ये 2 बार, इसको 2 से काट लेते हैं, ये जाएगा 35 दूनी 70, 39, और बचा कितना, 9 63, 30 आएगा लास्ट में। तो 2 ऑप्शन में दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 9 63, 7 3 21, 21 6 27, 2730। तो हमें यहाँ पर कुल राशि बोला गया तो 78,000 इसमें ऐड कर दीजिए। ये आ गया 0 3 7 8 2 10, 80,730, 80,730। 78,000, कोई गड़बड़ी, एक बार रुकिए फिर से देख लेते हैं इसको। PRT अपन 100 लगाना है। चलिए, तो अपना प्रिंसिपल कितना हो गया, 78,000। टाइम कितना हो गया, 2 बटे 5, इंटू रेट कितना हो गया, 8 चौक 32, 3 35 बटे 4, 2 से गया 2 बार, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से गया ये 7 बार, 5 7 35, और 2 से इसको मैं अगर यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 6, और 1 बचा, 39 390, वही तो आ रहा है। 0 7 9 63, और 7 3 21, 21 6 27, 2730, 78,000 इसमें ऐड करना है। 0 3 7 8 2 10, 80,730। तो 80,723। हाँ, यहाँ पर देखिए निकटतम बोला गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, नहीं तो ये ना बोला गया होता। तो 80,723 आपका आंसर हो जाएगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया गीजर का अंकित मूल्य 9400 है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। 9400, 4% छूट देगा, कितने में बेचेगा, 96% पे। यहाँ पर देखिए 94 गुणे 96 हमें करना है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 95 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें 95 का स्क्वायर, यानी हमें ये तो पता है कि जिस संख्या के डिजिट में 5 लास्ट में होता है, यूनिट डिजिट 5 होता है, उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर करिए 25, और 9 में 1 बढ़ा करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9025 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 9024। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोला गया दिल्ली में BSNL सिम कार्ड, दिल्ली में BSNL ऑरेंज वाला है, कितना है यहाँ पर 10, और एयरटेल
सिम कार्ड की बिक्री। दिल्ली में भी एयरटेल कितना है 20, यानी रेशियो पूछा गया तो 1:2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि ABC त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पर ABC बना लेते हैं। ये हो गया अपना ABC और PQR समरूप है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो AB 4 दे रखा है, PQ 6 दे रखा है, तो QR 9 दे रखा है और RP 12 दे रखा है। तो ABC का परिमाप बताना है। तो यहाँ पर देखिए, तो समरूपता में क्या होता है कि जो रेशियो AB का होगा वही रेशियो PQ का होगा। तो अब यहाँ से देखिए PQ अगर 6 है तो 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए, यानी हम यहाँ पर 2/3 अगर किए हों तब ये 4 आ जाएगा। यानी BC को भी हम यही कर सकते हैं, यानी 9 में अगर हम 2/3 करें तो कितना आ जाएगा 6, यानी BC हमारा 6 आ गया। और यहाँ पर 12 है तो 12 का भी 2/3 कर देना है, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 4 12 6 18, परिमाप कितना आ गया 18, ऑप्शन नंबर सेकंड। 21 बोला गया है कि 350 का 65%, 350 का 65% माइनस 250 का x% हम मान लेते हैं x% प्लस 120 का 40%, यानी 12 चौक 48 बराबर कितना है 158। अब यहाँ से देखिए 35 में हम 65 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इसको कर लेते हैं 70/2, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 70/2 हम यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 42 3 45, 455/2 आ जाएगा। और माइनस यहाँ पर देखिए 25/10, यानी 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5/2 x। और यहाँ पर देखिए 48 को इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 110। अब यहाँ से 455 माइनस 110 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 220 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 235/2 और इक्वल टू माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 7 35, x की वैल्यू 47 आ गई और यही पूछा गया था ऑप्शन नंबर 3। बोला गया पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2 3 5 है। यदि इसमें क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात बताइए। तो ये हम 200 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, इसको 500 मान लेते हैं। 15% की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा 230, 10% की वृद्धि होगी 330 और 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 600। अब यहाँ से रेशियो देख लीजिए, 0 से 0 कितना बच गया 23, 33, 60 और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 23, 33, 60। 25 और 35 के बीच तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है, जो दूसरा है उसका स्क्वायर करिए, यानी 35 × 35 और डिवाइड करिए पहले वाले से। तो यहाँ से गया 5×5 = 25, 5 7 35, 5×5 = 25, 5 7 35, यानी 7 का स्क्वायर 49 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसका, गेंद का, यानी 4 पाई r²। इसकी वैल्यू हमारे पास 9 पाई दे रखी है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी r² की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9/4, यानी r की वैल्यू आ गई 3/2। तो हमसे पूछा क्या गया है व्यास, यानी r का दुगना 2r की वैल्यू पूछी गई है, तो ये आ जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला गया ABC और DEF में, यहाँ पर ये AB है और ये FD और ये BC है, यहाँ पर ये BC है, तो कब समरूप होंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए जो रेशियो दे रखा है AB, और यहाँ सबसे पहले हम बना लेते हैं 1 2 ट्रायंगल। ये है A B और C, ये क्या है D E F। हमें यहाँ पर दे रखा है कि AB और DE जो रेशियो है, AB और DE जो रेशियो, वही रेशियो BC और FD का है, BC और FD। तो यहाँ पर देखिए जो आपस में जो रेशियो बनाते हैं तो समरूप क्या होता है,
जो रेशियो आपस में बनाते हैं उनके बीच का जो एंगल है वही बराबर होता है, क्योंकि एंगल हमसे पूछा गया है, यानी कि एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के। तो एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा कि ये और ये अगर दोनों में समरूप है और ये दोनों में समरूप है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वही आपस में बराबर होगा, यानी एंगल बी और एंगल डी आपस में बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो ये था आज का अपना सेशन पेपर नंबर 15 का, यानी 19 जुलाई 3rd शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।